नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा से आचार्य इतिहास राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम अभी जिन व्याख्यान श्रृंखला को संधारित कर रहे हैं उसमें हमने राजस्थान का इतिहास में महाराणा संग्राम सिंह की राज्याभिषेक की स्थितियाँ, संग्राम सिंह के प्रारंभिक काल की स्थितियाँ, मेवाड़ राजघराने के वैभव की स्थितियाँ, इसकी चर्चा करी। अब हम उसके दूसरे व्याख्यान में खानवा युद्ध की समीक्षा करेंगे कि खानवा युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ और उनके मूलभूत कारण क्या थे। देखिए, खानवा युद्ध भारतीय परिदृश्य के सबसे बड़े युद्धों में से एक रहा, जिसने भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि को पूरी तरह परिवर्तित करके रख दिया। खानवा युद्ध केवल एकमात्र युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के भविष्य का अलग लेखन करने वाला युद्ध था। बाबर, जो कि एक विदेशी आक्रांता यहाँ पर आया था, उसमें सबसे पहला जो परिदृश्य, अगर अपन इस युद्ध की चर्चा प्रारंभ करें, कि बाबर सबसे पहले ये कहता है कि मुझे संग्राम सिंह के द्वारा हिंदुस्तान में आमंत्रित किया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है, उन्होंने विवेचना भी की है कि सांगा ये सोचता था, क्योंकि अभी तक जो अफगान या मंगोल जो शासक थे उनकी पृष्ठभूमि जो देखी गई थी कि भारतीय परिदृश्य में वो आते थे, यहाँ पर धन आदि लूट करके वो वापस चले जाते थे। तो उन इतिहासकारों का ये मानना है, ये समीक्षा है कि संग्राम सिंह भी यही सोचता था कि यहाँ पर दिल्ली के सुल्तान को कमज़ोर करने के लिए इसको आमंत्रित किया जाए। वह यहाँ पर आएगा, लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा, जिससे संग्राम सिंह की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। लेकिन भारतीय इतिहासकारों और मुख्यतः हरविलास सारदा का कहना है कि संग्राम सिंह जैसा मजबूत शासक, जिसने स्वयं दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर दिया था, वह भला बाबर को क्यों आमंत्रित करने वाला था। इस प्रकार दोनों पक्षों के इतिहासकार अपनी अपनी बात कहते हैं। बाबर बाबरनामा में स्वयं लिखता है और उसे काफिर कहता है कि उसने उसके साथ विश्वासघात किया। तो यह पहला मूलभूत कारण बना जो दोनों में अविश्वास की स्थिति में आ गया। बाबर जो था वह अफगान के क्षेत्र से आया था और अफगान का क्षेत्र दुनिया के सबसे निर्जन क्षेत्रों में से है। जब वह हिंदुस्तान में आया और उसने यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखी, तो उसने देखा कि यहाँ जितनी राजनीतिक विच्छिन्नता है उतनी विश्व में परिदृश्य में कहीं पर भी नहीं है, और जितना यहाँ पर आर्थिक संपदा है उतनी कहीं भी नहीं है। ऐसी स्थिति में जो बाबर यहाँ केवल एक आक्रांता और लूटमार की नीति से आया था, उसने यहीं बसने का अपना मानस बना लिया। इस समय सांगा का वैभव चरम पर था, उसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है। लेकिन ये कुछ ऐसे कारण बने जो इस युद्ध के लिए आवश्यक हो गए। अब उन कारणों की समीक्षा हम करते हैं। पहला मूलभूत कारण क्या था? राणा सांगा द्वारा विश्वासघात। जैसे कि अपन ने चर्चा करी कि बाबरनामा में यह बात कहता है कि इस समय सांगा के द्वारा विश्वासघात किया गया था, उसी के द्वारा आमंत्रित किया गया था। और जब पानीपत का युद्ध हुआ, उस पानीपत के युद्ध में सांगा के द्वारा उसे किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, भारतीय इतिहासकार इस बात को नकारते हैं कि सांगा जैसे शक्तिशाली शासक के द्वारा बाबर को बुलाया जाना कहीं भी तर्कसंगत नजर नहीं आता है। दूसरा कारण, राणा सांगा व बाबर दोनों का साम्राज्यवादी होना। देखिए, यह 100% सत्य बात है कि दोनों ही शासक साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। सांगा ने तो प्रारंभ में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए दिल्ली तक के सुल्तान को पराजित कर दिया गया था, लेकिन वह ये जानता था कि बयाना से आगे बढ़कर के जब उसने दिल्ली के क्षेत्र को अधिग्रहित किया, उसने माना कि अभी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इतने बड़े साम्राज्य को संधारित करने में अभी सक्षम नहीं हूँ, या व्यवस्थाएं मेरी उसके अनुकूल नहीं है। वह अपने राज्य तक रुक जाता है। अब जब बाबर यहाँ पर आता है
तो बाबर जैसे ही दिल्ली को जीतता है उसको लग जाता है वह हिंदुस्तान का शासक बन गया। अब वह धीरे धीरे जो और शासक बचे हुए थे उनको अपने अधीन करना चाहता है। इस प्रकार दोनों ही शासक जो थे वो साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे, लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे। तीसरा जो पक्ष था, सांगा व बाबर दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। यह इनकी प्रकृति में सदैव नजर आता है कि ये दोनों बहुत महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के थे, किसी भी स्थिति में कहीं पर भी रुकना नहीं चाहते थे। तो ऐसी व्यवस्थाओं के अंदर दोनों के मध्य संघर्ष होना अवसंभावी था, क्योंकि दोनों हिंदुस्तान के सिरमौर शासक बनना चाहते थे और ऐसी व्यवस्था में उनके द्वारा तत्कालीन समय आपस में संघर्ष की स्थिति को निरूपित कर दिया गया। चौथा, राणा सांगा द्वारा अफगानों को आश्रय देना। बाबर की पहली नाराजगी उसके साथ विश्वासघात के रूप में थी। वह लगातार कहता रहा कि सांगा के द्वारा ही उसे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। सांगा इस बात को नकारता है, लेकिन इसके बाद में जो अफगानी सुल्तान थे उनकी स्थिति भी अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुई थी। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और हसन खां मेवाती ये प्रमुख अफगान सरदार थे। इन सरदारों को सांगा के द्वारा अपने यहाँ शरण दे दी गई थी और इससे बाबर बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि उसके विरोधियों को, उसके विद्रोहियों को सांगा के द्वारा शरण दे देने के कारण यह युद्ध अब संभावी हो गया था। दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति बन गई थी। पांचवा, राणा के सैनिक अभियानों से बाबर का क्रुद्ध होना। जब बाबर अपनी सत्ता यहाँ स्थापित करने लग गया और उसके द्वारा ये मान लिया गया कि वह हिंदुस्तान की सत्ता को जीत चुका है, उसी समय सांगा के द्वारा छोटे छोटे अभियान छेड़ दिए गए और उन अभियानों में उसके द्वारा प्रांतीय व्यवस्थाओं को हटाते हुए अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। वह बयाना तक आगे बढ़ गया। इस व्यवस्था को देखते हुए बाबर जो है बहुत नाराज हुआ और उसने सांगा के खिलाफ युद्ध की स्थिति को बना दिया। सबसे प्रमुख कारण धार्मिक मतभेद। जिस प्रकार सांगा हिंदू पद पातशाही का पोषक था, उसी प्रकार बाबर जो था वह मुस्लिम धर्मावलंबी था और मुस्लिम धर्म का प्रवर्तक भी था और मुस्लिम धर्म को प्रसारित करने वाला भी था। मुस्लिम धर्म के बारे में कहा गया है, जो कि बाबर के यहाँ से चरितार्थ भी होता है, कि मुस्लिम धर्म एक सैनिक धर्म है। पहले ये सबसे पहले जमीनी विजय करता है और जमीनी विजय करने के बाद में यह धार्मिक विजय करता है। इस समय जब दोनों के मध्य युद्ध की विभीषिका बन चुकी थी, तो उस समय सांगा जो था, जिसे 100 युद्धों का विजेता कहा गया है और जिसके बारे में मैंने बताया कि एक बहुत विशाल सेना उसके पास हुआ करती थी, जिसमें 7 बड़े राजा, 9 बड़े रावत और 104 रावत और उसके सरदार उसके अधीन खड़े रहते थे। उस सेना को देख के बाबर की सेना के पसीने छूट गए। बाबर की सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया। कहते हैं कि इससे पहले बाबर भी भोग विलासी प्रवृत्ति का आदमी था। बाबर में भी बहुत से दुर्गुण थे, लेकिन बाबर ने इस समय एक शब्द का इजहार किया, एक शब्द को अवतरित किया और उसने कहा कि यह जिहाद है। यह जिहाद आज तक हिंदुस्तान को परेशान किए हुए है। जिहाद का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म युद्ध। उस धर्म युद्ध की संज्ञा देकर के उसने अपनी सेना को इकट्ठा किया और सेना को इकट्ठा करके उसके द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया गया। यह ओजस्वी भाषण न केवल भारतीय बल्कि विश्व परिदृश्य के अद्भुत भाषणों में गिना जाता है। उसने अपनी सेना के सामने कहा कि यह जो मैं युद्ध करने जा रहा हूं, यह किसी जमीनी लड़ाई के लिए किया जाने वाला युद्ध नहीं है, बल्कि यह जिहाद है। एक संस्कृति पर दूसरी संस्कृति की विजय के लिए किया जाने वाला युद्ध है, जिसे उसने जिहाद की संज्ञा दी, धर्म युद्ध की संज्ञा दी। और उसने कहा कि इस युद्ध की विजय के बाद में अगर कोई सिपाही लौटना चाहे तो वो अफगानिस्तान लौट जाएगा
और जो यहीं रहना चाहे वो यहाँ रह जाएगा। लेकिन इस युद्ध में विजय श्री प्राप्त करना मुस्लिम संस्कृति के लिए बहुत आवश्यक है। उसके द्वारा एक बात और कही गई कि आज तक मैं जिस प्रकार की प्रवृत्ति में रहा उसे आज से मैं परिवर्तित करता हूँ, उस प्रवृत्ति को मैं हटाता हूँ। मैं आज से एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी जीऊँगा। और उसके लिए कहा जाता है कि उसके जो स्वर्ण चांदी के जो बड़े बड़े मदिरा पान के पात्र थे, उन सब पात्रों को उसके द्वारा तुड़वा दिया जाता है। वो कहता है आज से मैं मदिरा पान नहीं करूँगा, 5 वक्त नमाज अदा करूँगा और एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी में जीऊँगा। और उसके टुकड़े करके उसके द्वारा अपने सिपाहियों में बांट दिया जाता है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे कि पूरी सेना के अंदर एक नए रक्त का संचार होता है, एक नया वैभव उसकी सेना में आता है। और ऐसी स्थिति में सेना फिर से उठ खड़ी होती है और उनके द्वारा युद्ध की स्थिति को बना दिया जाता है। तो यह जो युद्ध था, यह धार्मिक व्यवस्थाओं के ऊपर लड़ा गया युद्ध था। और इस युद्ध के अंदर पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ और इस तोपों के प्रयोग में बाबर विजयी हुआ। बाबर के युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो कहा जाता है कि पहला दौर तो राणा सांगा की सेना ले गई थी, विजयश्री की ओर ले गई थी। लेकिन तोप को गोलों के सामने उसके तीर व भाले सब पुराने पड़ गए थे। उसकी सेना बहुत पूरी तरह से इस युद्ध में धराशायी हुई और इस युद्ध में उनकी पूर्ण पराजय हुई। और जो बाबर था, अब दिल्ली से भी बड़ी विजय खानवा के युद्ध में प्राप्त करके हिंदुस्तान का एकमात्र शासक बन गया था। और उसके द्वारा यह युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे प्रारंभ हुआ और बाबर की इसमें पूर्ण विजय हुई। तो यह खानवा का युद्ध और उसकी पूर्ण विचार शैली, किन परिस्थितियों में यह युद्ध लड़ा गया, कौन से इसके मूलभूत कारण रहे और बाबर व सांगा दोनों के द्वारा किस प्रकार से अपना पक्ष इसमें मजबूत करने के प्रयास किए गए। लेकिन अंततः इस धर्म की गति पर लड़े गए युद्ध में बाबर की विजय हुई, तोपों के युद्ध में बाबर की विजय हुई। धन्यवाद।